बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये मॉल दिखाऊंगी जो कि ओहू सिटी में है। इसका नाम है स्टोर सेंटर नोआ। तो ये दिखाऊंगी और उसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ख़वातीन के कपड़ों के बारे में भी बताऊंगी और कुछ ऑनलाइन शॉपिंग मैंने की थी, कुछ चीज़ें मंगवाई थी, वो भी दिखाऊंगी आपको। और उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने एक जगह से लेने थे, तो वो वाला स्टोर भी आपको दिखाऊंगी जहाँ पे डिस्काउंट पे लगे हुए थे। और एक जगह मैं वन डिश पार्टी में गई थी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो मतलब इस वीडियो में रैंडमली मैंने जो अलग अलग डेज़ में क्लिप्स लिए थे वो सारे आपको नज़र आएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम अंदर आ गए। ये जो मॉल है इसका अंदर का एरिया है सारा। तो यहाँ पे इन्होंने जो है बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स हैं, उसके अलावा बास्केटबॉल है और भी कुछ खेलने के लिए हैं चीज़ें। ये सारा किड्स प्ले एरिया है और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारा फ्री है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसके टिकट्स वगैरह हों या कुछ हो। सारी एक्टिविटी यहाँ पे बच्चों की फ्री है। समर में ये लोग करते हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने जो है वो उसका लगाया था, जो एस्ट्रोनॉट होता है, उसकी कोई एक्टिविटी रखी थी यहाँ पे। तो लास्ट ईयर तो हम आए नहीं थे, इस बार आए थे, तो मैंने सोचा ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे वो जो बॉल्स वगैरह रखी होती हैं वो था, और यहाँ पे एक ये गाड़ी वाला गेम था। और भी आगे आपको इस वीडियो में नज़र आता रहेगा कि क्या क्या है यहाँ पे, बच्चे खेलते हुए आपको नज़र आएंगे। अच्छा, यहाँ की जो अम्यूज़मेंट पार्क्स और अम्यूज़मेंट की जितनी भी जगहें हैं ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। मतलब आप अगर जाएँ, टिवोली है, इस तरह के जो अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं जहाँ पे राइड्स वगैरह भी होती हैं बच्चों की, तो उनके बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, जैसे कि 175 क्रोन पर पर्सन या 200, इस तरह से। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी जगह है कि आप आराम से यहाँ पे लाएँ। नीचे आप बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ सकते हैं, खेलें बच्चे आराम से। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, हलाल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक रेस्टोरेंट यहाँ था, एक ऊपर भी था। और ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पे सारा मॉल है। अगर आपको कोई शॉपिंग करनी हो तो अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं जिनमें सेल भी लगती रहती है। एक H&M है, वो भी है ऊपर। उसके अलावा ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं ऊपर। अगर आपको ग्रॉसरी का भी कुछ सामान लेना हो तो भी आप आराम से ऊपर से ले सकते हैं, जिसमें एक नेटो है और उसके अलावा फोटेक्स है। ये दोनों स्टोर्स ऊपर हैं। नेटो तो यहाँ का बहुत अच्छा स्टोर है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी लगते हैं। ये सारा आपने देख ही लिया होगा वीडियो में कि ये कौन कौन से गेम्स हैं जो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं आराम से। काफ़ी लोग आए हुए थे क्योंकि यहाँ पे आजकल गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, समर वेकेशन चल रहा है, तो अच्छे खासे लोग यहाँ पे हमें नज़र आएंगे। अच्छा, ये जो है ये सारा पार्किंग एरिया है। फ्रंट पे जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था वहाँ से आपको बस मिल सकती है, जो मैंने आपको मेन एंट्रेंस दिखाई थी इस वीडियो के स्टार्ट में। और ये वाली जो जगह है ये सारा पार्किंग है। अगर आप गाड़ी में आए तो यहाँ पर आराम से गाड़ी अपनी पार्क करके और अंदर आ सकते हैं। अब मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर वाले फ्लोर में नेटो सुपरमार्केट के नाम से ये जगह है, सॉरी, जो सबको पता ही होगा जो यहाँ रहते हैं, नेटो सुपरमार्केट है। और फिर आगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी 2-3 इधर ऊपर वाले फ्लोर में बने हुए थे, नीचे भी एक था। आगे आगे दिखाती जाऊंगी आपको। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा था कि आप लेडीज़ गारमेंट्स पे यानी कि कपड़ों पे बनाएं कि वहाँ पे किस तरह के कपड़े चलते हैं और क्या है। तो देखिए, कपड़ों का ये है कि यहाँ पे हर कोई अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनता है, तो कोई किसी को इतना देखता नहीं है कि आपने क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ। तो अगर हम शलवार कमीज़ भी पहने तो थोड़ा सा हाँ होता है कि भाई अलग से लग रहे होते हैं, लेकिन अगर आप पहन के निकलें शलवार कमीज़ तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, ये कि आप जीन्स ले सकते हैं, ऊपर कुर्तियाँ वगैरह जो पाकिस्तान में मिलती हैं वो भी पहन सकते हैं, स्कार्फ़ ले सकते हैं, अबाया भी पहनते हैं यहाँ पे सब। कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, कोई किसी का ज़्यादा गौर भी नहीं करता है कपड़ों पे। तो अगर आप पाकिस्तान से अपने साथ अबाया लाना चाह रही हैं, गर्मियों में आप पहन सकती हैं। सर्दी में जो है यहाँ पे ज़ाहिर है जैकेट्स होती हैं मोटी मोटी, वो वही काफ़ी हो जाती हैं। तो अगर आप पहनना चाहें अबाया स्कार्फ़ तो आप कर सकती हैं, आराम से पहन सकती हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप अपने साथ जब भी कपड़े लाएँ ना तो गर्मियों के कपड़े थोड़े से ज़रूर लाइएगा, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि यहाँ सर्दी होती है तो सारे गर्म कपड़े ले आते हैं, फिर बाद में मुश्किल होती है। घर में पहनने के लिए जो हमारे लॉन के ड्रेसेस होते हैं ना वो बहुत अच्छे रहते हैं। मैं तो बल्कि सर्दियों के मौसम में भी वो पहन लेती हूँ, क्योंकि घरों में यहाँ पे हीटर होते हैं, तो हीटर में ये होता है कि घर गर्म होते हैं। तो आप घर में नॉर्मल कपड़े जो घर में पहन सकते हैं वो पहन सकते हैं, जैसे लॉन के ड्रेसेस हैं या कॉटन के अगर आप पहनते हैं, और लिनन जॉर्जेट जो भी आप ला सकते हैं। लेकिन अपने अब बाहर हम देखें जितने भी फैंसी और इस तरह के ड्रेसेस पहन लें, लेकिन अंदर ज़रूरत पड़ती है घर के ना हमारे वही कैजुअल ड्रेसेस की। अच्छा, ये H&M का वुमेंस आउटलेट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बच्चों का भी था, वुमेंस का भी था। ये यहाँ पे सेल लगी हुई थी, 100 क्रोन की इस तरह की शर्ट्स मिल रही थी। ये फुल स्लीव्स भी हैं और ये घुटनों तक की होंगी तकरीबन शर्ट्स ना। और भी कुछ जो लगी हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे किस तरह के लगे। सेल में यहाँ 100 क्रोन की एक शर्ट मिल रही थी। ये जस्ट शर्ट है, इसके साथ ट्राउज़र वगैरह आपको अलग से लेना पड़ेगा। इस तरह के तो ज़ाहिर हम लेते नहीं हैं। और भी दिखाती हूँ, स्लीवलेस भी यहाँ बहुत मिल रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है स्लीवलेस हम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लीवलेस ही हैं, फुल स्लीव्स वाले, क्वार्टर वाली शर्ट्स, ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं।
जो कि आप लें तो आप आराम से उसको किसी ब्लैक ट्राउज़र, वाइट ट्राउज़र के साथ चला सकते हैं या जीन्स के साथ चला सकते हैं। जैसे कि ये शर्ट है, और भी दिखाती हूँ। एक मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, वाइट कलर की शर्ट थी, ये देखें एम्ब्रॉयडरी हुई है उसमें ऊपर, और उसकी स्लीव्स भी अच्छी बड़ी हैं, और जैसे कुर्तियाँ पाकिस्तान में मिलती हैं उसी तरह की थी ये। ठीक है, इसके भी रेट दिखा देती हूँ, लेकिन ये 170 के, बिकॉज एम्ब्रॉयडर्ड ज़ाहिर है तो थोड़ी सी महंगी है। फिर ये ब्लू और वाइट था, ये है। अच्छा, अगर आपको ये सारा कुछ महंगा लग रहा हो, ये जो सेल में इतने रेट्स लगे हुए हैं, अदरवाइज़ इनके रेट ज़्यादा होते हैं। ट्राउज़र्स वगैरह भी लगे हैं, पैंट्स भी लगी हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी जो ऑनलाइन, तो मैंने शॉप्स आपको लास्ट वीडियो में भी शायद दिखाई थी, शीन और टीमू के नाम से। वहाँ पे भी काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में आपको कॉटन की भी शर्ट्स मिल जाती हैं, और जो गर्मियों में पहनने वाला स्टफ़ होता है, अगर किसी को स्किन एलर्जी वगैरह है तो ज़ाहिर है वो फिर कॉटन ही पहन सकते हैं, तो कॉटन वगैरह की भी आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। ऑनलाइन बहुत सारे लोग मंगवाते हुए घबराते हैं कि भाई साइज़ वगैरह का इशू होगा, तो आप नीचे कमेंट्स पढ़ लिया करें उसके। अच्छा, यहाँ ज्वेलरी भी लगी हुई थी, ये भी थोड़ी सी दिखा दूँ। इस वीडियो में मैं ज़्यादातर ख़वातीन के कपड़ों के बारे में ही बात करूँगी, तो जिन्हें इंटरेस्ट हो इस चीज़ से तो वो देख सकते हैं आराम से। यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा मैं दिखा दूँ, जहाँ रश ज़्यादा होता है वहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो अच्छा, यहाँ पे बच्चों की भी शॉप थी H&M की, वहाँ पे जाके मैं वीडियो बना नहीं सकी, कुछ मुझे इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा था और मुझे कुछ लेना भी नहीं था, बस ये वुमेन वाला आउटलेट था, ये मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से पहली बार आ रहे हैं तो किस तरह के कपड़े आपको लाने चाहिए। ज़रूर आप लाएँ मोटे कपड़े, मोटी शर्ट्स वगैरह, लेकिन हल्के कपड़े भी लेके आएँ, लॉन के, कॉटन के, जो आप घर में आराम से पहन सकें। और एक और बात बता दूँ, जितने भी फैंसी और इस तरह की लॉन्ग शर्ट्स वगैरह हम पहनते हैं ना, लेकिन घर में हमें अपने वही जो हमारा पाकिस्तानी ड्रेस होता है ना, शलवार कमीज़, उसी में सुकून मिलता है। ये फोटेक्स सुपर मार्केट है, जो लोग डेनमार्क में रहते हैं उन्हें पता होगा फोटेक्स के बारे में। अच्छा, फोटेक्स के बारे में भी ये बता दूं कि इनके जो रेट्स हैं ना थोड़े हाई होते हैं, तो बेहतर ये है कि यहाँ पे 2-3 स्टोर्स ऐसे हैं, एक नेटो है, एक रीमा है, और एक लिडल है, और कूप है। ये 3-4 स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको काफ़ी मुनासिब रेट्स में चीज़ें मिल जाती हैं, और वहाँ पे सेल वगैरह भी बहुत सारी लगती रहती हैं। लेकिन ये जो फोटेक्स है, इनके रेट्स थोड़े से हाई होते हैं, और इधर सेल भी बहुत कम ही लगती हैं चीज़ों में। बाकी ये सारे भी आपको दिख रहे होंगे, ये सब भी शॉप्स हैं, यहाँ पे ब्रांडेड शॉप्स हैं। चीज़ें यहाँ थोड़ी बहुत महंगी होती हैं मॉल्स में, कुछ सेल लगी हो तो ठीक है, अदरवाइज़ रेट्स हाई होते हैं। ये थोड़े बहुत बर्तन लगे थे, बर्तन वगैरह के लिए तो आप ईकिया चले जाएं, वो सबसे अच्छा है। ईकिया में काफ़ी वैरायटी मिल जाती है आपको, और अच्छे रेट्स होते हैं उनके, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है चीज़ों की। इनकी भी चीज़ें क्वालिटी वाइज ज़ाहिर अच्छी होंगी, लेकिन रेट्स बड़े हाई होते हैं, तो बेहतर ये है कि बंदा, और जो बिल्कुल नए नए आएँ तो वो और भी कई जगहों से ले सकते हैं, गेंदबू वगैरह से। ये देखें, ये बॉटल रिसाइकलिंग मशीन है, जिसको यहाँ फ्लैश के ऑटोमेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बोतलें हम पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें पीछे पेंट होता है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं आराम से। ठीक है, और यहाँ डस्टबिन लगे थे। फिर उसके बाद मैं नीचे वाले फ्लोर पे आ गई, इससे नीचे भी एक फ़्लोर बना था, यहाँ पे भी कुछ इन्होंने लगाया हुआ था। एक तो एक्वेरियम भी बनाया हुआ था, वो भी अभी आपको नज़र आएगा। फिर अगर किसी को टॉयलेट वगैरह यूज़ करना हो तो वो भी नीचे वाले फ्लोर में बना हुआ था। ये देखें, काफ़ी अच्छा सा एक्वेरियम था यहाँ पे फ़िश का। और इसके अलावा इधर कोई बोट वगैरह बनाई हुई थी कि बच्चे वगैरह खेल सकें जिसमें, वो भी अभी आपको नज़र आएगी। यहाँ पे देखें, इस तरफ लोग बैठे हुए थे यहाँ पे आराम से। अच्छा, इनकी भी टाइमिंग्स होती हैं मॉल्स वगैरह की, तो बेहतर ये है कि जब भी आपको किसी भी मॉल जाना हो या कहीं जाना हो तो आप गूगल पे एक बार टाइमिंग ज़रूर चेक कर लें कि कितने बजे बंद होता है, कितने बजे। मेरे ख्याल से 7 बजे तक की टाइमिंग्स है। सुबह 10 बजे ये खुल जाता है मॉल, और 7 बजे बंद हो जाता है शाम में। और वीकेंड की टाइमिंग्स अक्सर डिफरेंट भी होती हैं। यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह भी बने हुए हैं। अब मैं वो वाली वीडियो तो ख़त्म हो गई। अब ये नेक्स्ट जो मैं किसी वन डिश पार्टी में जा रही थी उसका क्लिप दिखा रही हूँ, किसी के घर पे हमने रखी थी। अच्छा, यहाँ पे जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ पहले से रहती हैं, तो हम लोग एक जगह गैदरिंग रखते हैं अपनी, किसी भी एक का घर लेते हैं, मतलब सबकी बारियाँ आती हैं, किसी एक के घर पे हम लोग सब एक एक चीज़ बना के ले आते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा है, गेट टुगेदर हो जाता है। बच्चों को भी हम लोग साथ ले जाते हैं, तो बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, और हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा तैयार वैयार होकर चले जाते हैं। दोस्तें वगैरह हैं, सिर्फ वुमेंस की और बच्चों की गैदरिंग होती है ये। जेंट्स की भी इस तरह मस्जिद वगैरह में होती है, जिसमें जो मर्द हजरात हैं वो बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं। तो ये हमारे सिटी में होता है, बाकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन ये ओहू सिटी की बात करूँ। यहाँ आपको नज़र आ ही रहा होगा सारे डिफरेंट डिफरेंट खाने, जो हम लोग सब अलग अलग एक एक डिश बना के लाते हैं, ताकि जिसके घर पे हो उस पर कोई बर्डन भी ना पड़े।
अच्छा, अब ये है शीन से मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये स्कार्फ़ मैंने मंगवाया था, स्कार्फ़ मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया था, तकरीबन 49 क्रोन का ये स्कार्फ़ था और इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी दोनों तरफ, बेज कलर का था, तो ये हर कपड़े के साथ चल सकता है। फिर ये लॉन्ग फ्रॉक्स यहाँ पे अरबिक स्टाइल है वैसे ये, लेकिन यहाँ पे ये मिल जाती हैं बड़ी आसानी से। तो इनका स्टफ़ भी अच्छा था, गर्मी नहीं लग रही थी इसमें ज़्यादा। एक ये वाला था, ये मैंने टीमू से मंगवाया था। टीमू के रेट्स थोड़े से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शीन, मुझे जो लग रहा है। तो ये बड़ा अच्छा स्टाइलिश लगता है। जिन लोगों को अबाया वगैरह पहनने की आदत है उनके लिए भी ये अच्छा है। ये पहन लेते हैं तो पूरा आपका फुल कवर भी हो जाता है, अबाये की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखें, ये वाला ड्रेस जो है ये भी पहनने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारे मीडियम साइज़ के हैं, बाकी आप सब अपने अपने हिसाब से साइज़ देख सकती हैं और साइज़ गाइड भी उसमें दिया हुआ होता है, जो ऑनलाइन शॉप्स होती हैं ना, साइज़ गाइड दिया होता है उसमें। तो ये भी बिल्कुल सही अच्छा साइज़ था और स्लीव्स भी इसकी फुल थी, ये भी बहुत अच्छी बात थी। और इसके साथ ट्राउज़र या पैंट्स जो भी आप पहनना चाहें वो पहन सकते हैं ईज़िली। ये एक ऑफ वाइट वाला था, इसमें बेल्ट दी हुई थी, ये थोड़ा लूज़ था लेकिन इसमें बेल्ट लगा के आराम से आप पहन सकते हैं। और एक स्कार्फ़ मैंने ब्लैक कलर का भी मंगवाया था जो बिल्कुल प्लेन था, वो तो मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था, पता नहीं 30 क्रोन का था कितने का था। वो भी मैंने शीन से ही मंगवाया था, ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा होगा इस वीडियो में, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि अगर आप यहाँ नए-नए हैं, आपको लगे बहुत एक्सपेंसिव है चीज़ें, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टोर है ना, इसका नाम है हारेल्ड नाइबो। तो ये स्टोर जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे बर्तन वगैरह मिल जाते हैं, स्टेशनरी आइटम्स भी मुनासिब रेट में मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे भी सेल लगती रहती है। तो इस वक्त मैंने जब यहाँ गई थी तो मैंने सोचा छोटी सी एक वीडियो बना लूँ। पहले तो ये बर्तन वगैरह थोड़े से आपको दिखा देती हूँ, जो नॉन स्टिक के पैन्स होते हैं वो यहाँ पर मिल रहे थे, ये सारे थे। एक बड़ा था जिसमें 3 का सेट था, वो भी दिखा दूँ। ये एक ओवन ट्रे होती है जिसे आप सर्विंग बाउल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी 59 क्रोन की लगी थी, ये काफ़ी अच्छी थी। फिर ये स्पून्स लगे हुए थे, तकरीबन 15 क्रोन का एक था शायद ये स्पून ना, नॉन स्टिक में जो यूज़ होते हैं, लकड़ी के भी थे और दूसरे भी थे। केक के लिए अगर आपको कुछ सामान चाहिए हो, केक का भी सारा सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर ये कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह धोने के लिए ये काम आते हैं। फिर नीचे किचन टॉवल रखे हैं, वो भी बड़े काम आते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। और रेड पे जो लिखा हुआ है ना, रेड कलर से, वो सारा डिस्काउंट बताया हुआ है उन्होंने। ये नाइफ्स वगैरह लगी हुई हैं, जो येलो में लिखे हैं वो डिस्काउंट में नहीं होते, जो रेड से लिखे होते हैं वो डिस्काउंट में होते हैं। एक बड़ा सेट था जिसमें 3 पतीलियाँ थी, वो भी दिखा देती हूँ। ये कपकेक्स वगैरह बनाने के लिए आपकी ट्रे है पूरी। ये देखें, ये पतीलियों का सेट था, ये मेरे ख्याल से 250 क्रोन का था और इसमें 3 थी, मीडियम, लार्ज और स्मॉल साइज़ की, और लिड भी थे साथ में। ये 249, वो 250 क्रोन तकरीबन। इस तरफ ग्लास लगे हुए थे, अगर आप कांच के ग्लास यूज़ करते हैं, वैसे हम कांच के ग्लास कम ही यूज़ करते हैं बच्चों की वजह से, लेकिन ये काफ़ी सस्ते लगे थे। 6 क्रोन का एक ग्लास था, तो ये भी ले लिए थे, मुझे चाहिए थे तो मैंने थोड़े से ये ले लिए थे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगे हैं, इन पे भी कुछ सेल लगी हुई थी। जैसे सैंडविच मेकर बहुत सस्ता लगा हुआ था, 59 क्रोन का, मुझे चाहिए था लेकिन हर बार महंगा मिलता था। इसी तरह ये एक कंपनी है यहाँ की, सिजोबो के नाम से, इसका लगा हुआ था 300 क्रोन का एयर फ्रायर, ये भी अच्छा लगा था काफ़ी। ये सब चीज़ें डिस्काउंट में लगी हैं, अदरवाइज़ एयर फ्रायर 400-500 का भी मिलता है। ये 3-in-1 ब्लेंडर जो मशीन होती है, ये भी 129 की लगी थी और ये काफ़ी सस्ती है 129 की, अदरवाइज़ ये 250 की मिलती है। ये आटा गूँथने की मशीन, ये बहुत काम की चीज़ है, जो नीचे लगी थी ना, आपने देखी होगी आटा गूँथने की मशीन। ये 500 क्रोन की अभी लगी है, लेकिन ये भी इसी स्टोर में डिस्काउंट में 300 में भी मिल जाती है। तो बस आपको नज़र रखनी होती है, जो वीकली न्यूज़पेपर आते हैं ना, उसमें आप चेक करते रहें, उसमें जो है आते रहते हैं डिस्काउंट्स वगैरह काफ़ी सारे। ये जूस की मशीन रखी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, ये स्टोर काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे आपको ड्रिलिंग वगैरह, ड्रिल मशीन्स वगैरह, इस तरह का औज़ार वगैरह भी सारे मिल जाते हैं। यहाँ फ्रिज भी लगे थे, ये तकरीबन 2000 क्रोन का फ्रिज था। अच्छा, फ्रिज जो है वो हमारे घरों में रेंट पे जो हम घर लेते हैं उसमें ज़्यादातर लगे होते हैं और यही वाले फ्रिज होते हैं वो ज़्यादातर। नीचे छोटा सा फ्रीज़र होता है और ऊपर रेफ्रिजरेटर होता है। यहाँ भी कोई मशीन वगैरह लगी थी। अच्छा, मैं आपको फ्रिज का बता रही थी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जो ओवन होता है ना, वो ज़्यादातर घरों में लगा हुआ होता है, लेकिन कुछ लोगों ने डीप फ्रीज़र एक्स्ट्रा लेके रखे हुए हैं क्योंकि ज़ाहिर है फ्रिज का साइज़ छोटा है तो फ्रीज़र वगैरह थोड़ा छोटा पड़ जाता है। ये ओवन है, ये भी तकरीबन 4000 क्रोन का लगा हुआ था, 3.5 या 4000 का। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव सबको अपना अपना ख़रीदना पड़ता है, 749 क्रोन का ये लगा है, लेकिन ये भी अक्सर डिस्काउंट में लगते हैं तो सस्ते भी मिल जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक स्टोव लगे हुए हैं, डीप फ्रीज़र लगा हुआ है और बच्चों की स्टेशनरी आइटम्स भी यहाँ पे मुनासिब रेट में मिलते हैं। बच्चों के टॉयज़, कलरिंग बुक्स, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं जो कि कम रेट्स में होती हैं। और कुछ ये है कि वो जो
होते हैं ना डिश वॉशर और बाथरूम क्लीनिंग वगैरह का सामान, वो भी यहाँ पे मिलता है। ये सब देखें गन्स लगी हुई हैं। ये सारे टॉयज़ तो महंगे लगे हुए हैं, ठीक है। जो सस्ते टॉयज़ लगे होते हैं ना, वो एक साइड पे इन्होंने अलग से लगाए हुए होते हैं और उसमें सेल होती है। अब ये देखें स्कूल खुलने वाले हैं तो ये बैक टू स्कूल का है, स्टेशनरी आइटम्स है। ये सेल में जो जो स्टेशनरी आइटम लगे वो इन्होंने अलग से ही लगा दिए हैं। वैसे तो अगर आप नए नए आ रहे हैं तो पाकिस्तान से स्टेशनरी आइटम, बैग, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके आएँ, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ महंगी मिलती हैं। कभी कभार ही डिस्काउंट लगते हैं, वरना अदरवाइज़ बहुत महंगी हैं ये चीज़ें यहाँ पे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।